शंकर का हृदय तो कथा में लग रहा है, लेकिन माता सती का मन भगवान की कथा में नहीं लग रहा। भगवान शंकर को बार बार इशारा कर दे, भोलेनाथ कहाँ गए, चलो वहीं खुली हवा में कैलाश पर बैठेंगे। भगवान ने कहा थोड़ी देर तो रुको, अब आए हैं तो कथा का आराम से रसपान करके चलेंगे, करना क्या है। तो मेरा मन नहीं लग रहा, चलो यहां से। भगवान शंकर को बार बार आग्रह करके माता सती वहां से उठा लाई और भगवान शंकर का हो गया हृदय दुखी। अब समझने वाली बात यह है, जो ना खुद कथा सुने न दूसरे को सुनने दे, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को कहते हैं लेडुबा। लेडुबा की पहचान, कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और कोई तैरने वाला उसे बचाने को जाए तो वो डूबने वाला क्या करता है? तैरने वाले की कौली भर लेता है। वो तो जा ही रहे खुद, उन्हें भी ले गए, बचाने वाले को भी। ऐसे ही लेडुबा कथा में भी आके बैठ जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे यहाँ कौन सा पानी भर रहा है। मैं कह रहा हूं कि गंगा के पानी की था है, यमुना के पानी की था है, लेकिन आप जहां बैठे हो ये अथाह सागर है, इस पानी की कोई भी था नहीं। इसे क्या कहते हैं? भव सागर। मानो तो जरासी, ना मानो तो फिर लख 84। तो यहां तो जरूर ही सावधान होकर के बैठना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा था ना, एक बार माता सती को कथा सुनाई थी, तब कहा था जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान हुई सुनो भवानी। सावधान होकर के सुनिए। इसीलिए हम भी निवेदन कर रहे हैं, कथा को सावधान होकर के ही श्रवण करें। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ कथा का वाचन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी के साथ, और इधर कुंभज महात्मा की कथा को छोड़ करके आ गए श्री भगवान शंकर और माता सती जी। भगवान शंकर का हृदय दुखी हो गया, क्योंकि भगवान की कथा को छुड़वाया है उन्होंने। मन व्यथित हुआ, और जब किसी का मन दुखी होता है तो कौन याद आते हैं? कौन याद आवे? भगवान जैसे बच्चों को उनकी माँ। भगवान शंकर ने याद किया भगवान राम को, और भगवान शंकर याद करें, भगवान राम दर्शन ना दे, ऐसा कैसे संभव होगा? भगवान राम को याद किया और बड़ी सुंदर सी एक झांकी दिखाई। ये समय कौन सा है? श्री राम का जन्म हो चुका था, दशरथ का मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई न थी, परमा सीता का हरण हो चुका था। भगवान राम हे सीते कह करके धराधाम पर गिर जाते हैं, और छोटे भैया लखन लाल बड़े भ्राता को, अपने राम जी को, ज्येष्ठ को शांति दे रहे, भैया भाभी मिल जाएगी, चिंता ना करो। और ये सारा दृश्य भगवान शंकर ने देखा और प्रणाम किया। माता सती बोली है, भोलेनाथ आप इतने महान होकर के छोटे छोटे राजकुमारों को, वनवासियों को शीश झुका रहे हो। कई बार ऐसा ही होता है, कोई किसी को अगर थोड़ा सहारा देते, अरे क्यों इन छोटे लोगों के मुंह लगते हो? अच्छा छोटा कौन है? किसी के पास धन नहीं है इसलिए कुछ छोटा होता है। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? सती जी ये कुछ साधारण नहीं है, जिन्हें तुम साधारण समझ रही हो। अच्छा मैं हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। एक बात मैंने महाराज जी को बताई, एक माता जी को 2 साल से फ्लैट दे रही है, 2 साल है कि उन्हें, और जबरन दे रही है। पर वो देखो उन्हें तो ऐसी लगी ना कि इनको फ्लैट होगा कहीं। एक पंडित जी को साथ ले गई, मैं नहीं गया तो दूसरों को ले गई, बोले तो मैं दिखा तो रहा हूँ, क्या पता देख के मन बदल जाए। ऐसा होता है। गाजियाबाद गोविंदपुरम में बाकायदा उन्होंने ब्लैक पेपर पे लिख करके अपने अंगूठा छापे सब लगाए थे, मुझे दे दो एक बार तो मैंने वापस कर दो। अब 2 साल बाद फिर उन्हें याद आई, पंडित जी ले हुए के ना आए। तो कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है।
भगवान राम साधारण रूप में, भगवान शंकर ने कहा सती जी ये कोई साधारण नहीं है, ये घटघट की जानने वाले, संसार का बंधन काटने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन मेरे इष्ट प्रभु श्री राम है। आपके इष्ट ये इस दशा में क्यों घूम रहे रोते रोते? भगवान राम रो रहे उस समय, वो बता रहे कि पत्नी से प्रेम कैसा होना चाहिए, दशा क्या हो गई है। हे खगमृग मधुकर श्रेणी, हे खगमृग मधुकर श्रेणी, हे खगमृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी कहीं, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खगमृग मधुकर श्रेणी, हे खगमृग मधुकर श्रेणी। पूछ रहे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, क्या तुमने जानकी को देखा? हे कीट पतंगे तुम बोलो, हे मेघ मल्हारो तुम बोलो, अरे कोई तो कोई बोलो, आखिर कहाँ है जानकी? भगवान राम रोते हुए भ्रमण कर रहे। माता सती ने कहा मैं नहीं मानती। अरे जब ये अंतर्यामी है तो जानते नहीं इनकी पत्नी का कौन हरण करके ले गया है? बोले जानते तो है, सारी पावर हाथ में, फिर भी रोते रोते घूमो, तो जाकर के लेके क्यों नहीं आते? भगवान शंकर ने कहा सती जी लेकर के इसलिए नहीं आते क्योंकि ये नर लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भगवान में ऐसे हो जाता संदेह। अच्छा क्या संदेह होना बुरी बात है? बिल्कुल भी नहीं। संदेह हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संदेह को मन में लेकर के बैठ जाना ये सबसे बेकार बात है। संदेह केवल हम जैसे सामान्य मनुष्यों को नहीं, अपितु भगवान के वाहन गरुड़ जी को एक बार हो गया था। भगवान में संदेह माता सती को हो गया, तो हमारा संदेह हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संदेह को मन में लेकर के बैठ जाना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मन में लेके ना बैठे। अगर कोई प्रश्न मन में जगा है तो जाकर के किसी विद्वान से, किसी संत से, महात्मा से, किसी आचार्य से, किसी ब्राह्मण से जाकर के पूछ ले, उस शंका का समाधान कर ले, अन्यथा यही शंका आपकी आस्तिकता को भी खो सकती है। इसलिए शंका का समाधान कर ले। गरुड़ जी को हुआ था एक बार, राम कथा में ही भाग है। जिस समय देवासुर संग्राम हुआ भगवान राम और रावण का, तो मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया था भगवान को। तो गरुड़ जी को बुलाया गया, नागपाश कटवाया। तो गरुड़ जी जाते जाते हनुमान जी से पूछ रहे ये कौन कौन है? बोले एक तरफ तो घटघट की जानने वाले, संसार का बंधन काटने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, और दूसरी तरफ लंका का राजा रावण है। बोले यही तो संदेह। जो व्यक्ति संसार का बंधन काट सकता हो, अपना बंधन ना काट पाए, हो गया संदेह। जिनका बंधन स्वयं मैंने काटा है, भला वो संसार का बंधन क्या और कैसे काटेंगे? तो हनुमान जी महाराज ने कहा आप भगवान शंकर के पास जाओ, वो राम नाम की महिमा बहुत अच्छा गुणगान करते, उनसे पूछना। भगवान शंकर के पास पहुंचे। हे करुणाकर कृपा कर बताओ, ये जो लंका में युद्ध चल रहा है किस किस के बीच में चल रहा है? तो एक तरफ तो हमारा चेला है रावण, दूसरी तरफ घट घट की जानने वाले, संसार का बंधन काटने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन हमारे इष्ट प्रभु श्री राम है। इसी बात का तो संदेह है। जो व्यक्ति अपना बंधन ना काट पाया हो, भला संसार का बंधन कैसे काटने में सक्षम होगा? भगवान शंकर समझ गए, अरे अरे तुम्हारे मन में तो संदेह है भगवान के प्रति, लेकिन मैं तुम्हारा संदेह दूर नहीं कर सकता। आजकल तो पड़ोस में कोई पूछ ले, दीदी ये काम कैसे होगा? आवे ना आवे बताए जरूर देगी बाबू, ऐसे होगा।
भगवान शंकर कह रहे मैं संदेह दूर नहीं कर सकता। ठाकुर जी को क्या क्या भोग लगाना है पड़ोसन सब बता दी, पढ़ा है नहीं कभी, पूछा है नहीं किसी से, बस बता दिया, बड़ी बन गई तुरंत। इसलिए नहीं पता साफ मना कर दो, कोई बेइज्जती की बात नहीं है। और बेइज्जती भी हो जाए लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके एक गलत उपदेश से शायद वो नियम बन जाए और आगे चल करके लोग हंसी बनावे या उसको समझ ना पावे। जो शास्त्र युक्त नहीं है वह बेकार की बात किसी को ना बतावे। भगवान शंकर कह रहे हमें नहीं पता भैया, हम नहीं बता सकते तुम्हें। बोले फिर, बोले एक काम करो, नीलगिरी पर्वत पर काग भुसुंडी जी महाराज भगवान की नित्य प्रतिदिन कथा निरंतर कहते हैं, आप जाओ और आप एक पक्षी हो, वो भी पक्षी है, खग जाने खगई की भाषा, उनके पास जाओ, वो आपको बताएंगे। अब गरुड़ जी की विशेषता क्या है इसमें? बोले शंका तो हुई लेकिन शंका को मन में लेकर के नहीं बैठे, हनुमान जी से पूछा, भगवान शंकर से पूछा और अंत में कहां पहुंच गए? काग भुसुंडी जी महाराज के पास। और काग भुसुंडी जी ने क्या सम्मान किया। कर पूजा समेत अनुरागा, कर पूजा समेत अनुरागा, कर पूजा, कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन, मधुर वचन तब बोले कागा, मधुर वचन तब बोले कागा, कर पूजा समेत अनुरागा, कर पूजा। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोलियो कागा। पक्षियों में सबसे मीठा कौन बोलता है? कोयल। और सबसे कड़वा? कौवा। अब विचार करो, यहाँ कौवा मीठी भाषा बोल रहा है, क्या गोस्वामी जी गलत लिख रहे हैं? अरे कभी हो ही नहीं सकता, असंभव। फिर कौवा कब मीठा बोलता है भाई? कौवा जब मीठा बोलता है जिसकी जिह्वा से सदैव राम के नाम का उच्चारण होता हो, कड़वी से कड़वी भाषा मीठी हो जाती है, ये राम नाम का असर है। इसलिए आप भी राम राम किया करो, भाषा समझ जाएगी और भाषा ही नहीं जीवन बदल जाएगा। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। हे खगेश, भाषा में रस देखिए, ये भाषा ही तो सब कुछ बता देती है। कागा कोयल दो जने बैठे एक ही डार, भाषा से पहचानियो कौन को कोयल कौन काग। लेकिन यहाँ तो कागा मीठी वाणी बोल रहा है, मुख से अमृत बहता है, राम नाम रूपी अमृत। बड़ा सम्मान किया है पक्षियों के राजा है खगेश, आप यहाँ पधारे। कैसे पधारे? कृपा कर बताओ। उच्च आसन दिया। गरुड़ जी बोले महाराज संदेह है मन में। क्या है? ये लंका में जो युद्ध हो रहा है, बोले एक तरफ तो लंका का राजा है रावण, दूसरी तरफ गटगट की जानने वाले, संसार का बंधन काटने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन प्रभु श्री राम है, जिनकी पंचवर्षीय लीलाओं को सदैव मैं निहारता हूँ, वही मेरे राम है। यही तो संदेह है, जो भगवान अपना बंधन ना काट पाए हो, भला वो जगत का बंधन क्या काटेंगे? मान्यवर कृपा कर बताइए। तब काग भुसुंडी जी महाराज समझा रहे हैं, ये जो संदेह है ना, कब उत्पन्न होता है? संदेह उत्पन्न होता है राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, राम भजन बिनु सुनहु खगेसा,
राम भजन बिनु राम भजन बिनु राम भजन बिनु सुनहु खगेसा मिटहि न जीवन केरि कलेसा मिटहि न जीवन केरि कलेसा। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा मिटहि न जीवन केरि कलेसा। ये जितने की व्याधा है, चाहे संशय रूपी हो, ईर्षा मोह राग मत्सर लोभ की हो, ये बिना राम भजन के जाने वाली नहीं है, ये संदेह होता ही रहेगा। डॉक्टर के पास पेशेंट गया, महाराज शुगर है, तो उन्होंने कहा ठीक है खाली पेट एक गोली खाया और शुगर कंट्रोल में रहेगी। ऐसे ही ये जो शुगर नहीं जाती ना, सबके भीतर रहती है, कभी ज्यादा कभी कम हो जाती है, लेकिन नियमित गोली खा ली जाए तो ये कंट्रोल में रहती है। ऐसे ही ये ईर्षा मोह राग मत्सर लोभ अहम संदेह शंका अविश्वास ये बने ही रहते हैं, लेकिन ये सीमा में रहे उसके लिए हर रोज सुबह और शाम हो सके तो 8 याम एक ही काम, बस राम बस राम बस राम। महात्मा जी कहते थे यदि आराम चाहता है तो एक काम कर, यदि आराम चाहता है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। बोली रामचंद्र भगवान की। श्री काकभुसुंडी जी के द्वारा गरुड़ जी के हृदय का जो संशय था वो शांत हुआ, शंका का समाधान मिला। और यहाँ माता सती भगवान शंकर कह रहे कि ये भगवान है, लेकिन माता सती बात को नहीं समझ रही है। ये ऐसे कैसे भगवान है जो रोते रोते घूम रहे हैं। भगवान ने कहा ये नर लीला कर रहे हैं इसलिए, और कोई बात नहीं। इसलिए तो मुझे विश्वास नहीं। भगवान शंकर ने कहा हे सती जी, जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे तो की न जाए परीक्षा, तो की न जाए परीक्षा, जो तुमरे हे सती जी, जो तुम्हारे हृदय में है तो जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। सती जी बोली भोलेनाथ ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी, मैं तो सोची नहीं कि इनकी जाकर के परीक्षा ले लूं, और आपने हृदय की बात कह दी। मैं चली परीक्षा लेने। माता सती भगवान की परीक्षा लेने को जा रही है। जो जगत की परीक्षा लेता है उसकी परीक्षा लेने के लिए माता सती जा रही है। हम भी बातों ही बातों में भगवान की परीक्षा ले लेते हैं, जरा ध्यान रखा करो। हे मेरे बजरंग बली, याने मेरे संग में बुरो करो है। अगर तुम या संसार में हो, तुम्हारी शक्ति है तो याऊ को बुरो है जाए। तू मेरे का दिल दुखा रही है तो भगवान देखे दो। काय को दिखा रहे हो, क्यों भगवान पे लोड डाल रहे हो। एक वृंदावन के संत थे, बड़े विचित्र संत।
संत अक्सर विचित्र ही होते हैं। वो भगवान को आशीर्वाद देते थे, जब जब निकल के जाते दर्शन करके खूब घुसने लाना, खूब तरक्की करे, खूब बढ़िया रहे, हष्ट पुष्ट रहे। तो गोसाई जी ने एक दिन पकड़ लिया, तो बाबा ज्यादा बड़ा ध्यानी है ना, तो भगवान को ही आशीर्वाद दे रहा है। सब भगवान से मांगते, तू बहुत बड़ा दानी है ना। तो बाबा ने कहा गोसाई जी क्षमा करना, लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा होती है, भगवान के सामने सब हाथ फैलाते, सब मांगते ही है, कोई चिंता नहीं करता। कभी कभार कितनी कितनी लेट तक मंदिर खोल लेते हो, भगवान को आराम नहीं मिलता, तो मैं काम ना करता हूँ। माँ यशोदा नहीं करती थी, भगवान की नजर उतार रही है तो इंद्रियों की रक्षा इंद्र करे, प्राणों की रक्षा नारायण करे, नारायण की रक्षा नारायण से मांग रही है, माँ यशोदा मांगती है ना। एक तो संत रहते थे श्री धाम अयोध्या जी में, और वो कभी भी भगवान का दर्शन करने नहीं जाते थे। तो कुछ और उन्हीं के संप्रदाय के महात्माओं ने सोचा कि कैसा महात्मा बनो बैठो, कि कुछ धरे नहीं, कुछ करे नहीं, भंडारे की लाइन में सबसे पहले दिखे गो, और दर्शन करने कभी जावे नहीं, कुटिया में बंद रहते और भगवान को पढ़ाते थे। वो पता किसी को था नहीं, भगवान का एक चित्र रख लिया सामने और हाथ में छड़ी और पट्टी पे कुछ लिख देते, पढ़ो। उन्हें लगता कि भगवान पढ़ रही नहीं, तो डंडी भी दिखाते, तो पढ़ा करो, राजा के बेटा हो बिगड़ जाओगे, तो पढ़ो। और फिर भगवान भी लीला करते, वो चित्र हिलने लगता। फिर महात्मा जी बैठ के रोते, तुम देखो ऐसे शरारत मत किया करो, राजा के बेटा हो बिगड़ जाओगे, इसलिए मैं डंडी दिखाता हूँ, छड़ी दिखाता हूँ, आप पढ़ा करो। भगवान का चित्र शांत हो जाता। अब वो क्या समझते थे अपने आप को कि मैं भगवान का गुरु हूं, क्या समझते थे? शिवम भैया ही मम्मी क्या समझते? मैं भगवान का गुरु हूं, ये मेरे शिष्य हैं। और मंदिर इसीलिए नहीं जाते थे कि मैं मंदिर में जाऊंगा, वो हमारे चेला है, हमें देख के खड़े होंगे, अब वो इतने बड़े राजा हैं, हमें देख के खड़े होंगे, तो ये ठीक थोड़ी है। तो इसलिए दूर से ही आशीर्वाद देते थे, खुश रहो खुश रहो खूब खुश रहो, अपने आप को गुरु मान के बैठे। पर भगवान तो कैसे है, इन्हीं काज तज लोक लाज मैंने बैकुंठ विसरायो, भगतन ने वो को नाना बात नचायो। भगवान को तो जो कोई मान ले, जो कुछ भी मान ले, भगवान वही बन जाते हैं। आपका ध्यान सबका कथा में ही रहे, पंखा चले चाहे ना चले, ठीक है, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो एक बार। अब वो महात्माओं ने सोचा ये वैसी ढोंगी बनो करो, महात्मा महात्मा का चुना है, खाए पीवे के चक्कर में धोना भर जाए, बस या तो यही चाहिए देखो पूजा पाठ ना करे। 4-5 महात्माओं ने विचार बनाया कि आज तो राम जी के दर्शन करवाएंगे, संत का रूप रख करके भगवान के दर्शन ना करे तो क्या फायदा। 4-5 महात्मा इकट्ठे होकर के आ गए, दो ने पैर पकड़े, दो ने हाथ पकड़े और जबरदस्ती ले जा रहे, बोले चलो दर्शन करवाने ले चल रहे। अब वो बोले भैया मुझे मत ले जाओ, मैं दर्शन नहीं करूंगा। अब वो महात्मा लोग माने ही नहीं, तो दूर से कह रहे प्रभु अब आप संभाल लेना, मैं अपनी मर्जी से नहीं आ रहा हूँ, ये जबरदस्ती मुझे खींच के ला रहे हैं, आप अब संभाल लेना, मेरे बस की कोई बात। और ले जा करके राम दरबार की चौखट पे डाल दिया, भगवान के बाल स्वरूप के सामने, जो जुगल सरकार है स्वरूप में भगवान का, वहीं ले जाकर के चौखट पे पटक दिया। हाँ क्या लीलाएं करते हैं भगवान। माता जानकी का पल्ला नीचे हो गया और भगवान राम का मुकुट नीचा हो गया, लोग आश्चर्य में हैं। अरे भाई वास्तव में कोई अवधूत है, साधारण संत नहीं है। तो भगवान की परीक्षा मुझे लगता है कभी नहीं लेनी चाहिए, उनकी तो प्रतीक्षा करनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए उनमें, और उनसे एक ही बात कहनी चाहिए, मुझसे अधम अधीर उबारे ना जाएंगे तो आप दीन बंधु पुकारे ना जाएंगे। ये भाव की बात है। इसी भाव को लेकर के ना जाने कितनों को भगवान ने दर्शन दिए, कितनों के घर आकर के चाकरी करी भगवान ने, कितनों के। अलीगढ़ में कार्यक्रम हुआ, वहां के एक भक्त थे, हमसे मिले और एक चर्चा सुना रहे थे। फिर महाराज जी एक
रेलवे में होम गार्ड थे जो पीछे हरी झंडी लाल झंडी लेके पीछे वाले डब्बे में खड़े रहते हैं वो, और ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। एक बार घर में उन्होंने एक संत को स्थान दे दिया, संत महाराज घर में रोक दिए। अब सेवा में इतने मगन कि ड्यूटी पे जाने का मन ना करे, बोले फिर भी ड्यूटी तो करनी है भाई, पेट का भी पालन करना है। तो पूजा करते करते वो थोड़े से लेट हो गई, और रेलवे का नियम है यदि कोई 1 मिनट भी लेट होगा तो एब्सेंट लग जाएगी। अब उन्हें लगा कि मैं 5 मिनट तो लेट यही हो गया, पहुंचूंगा कब। बोले अब जो होगा सो ठाकुर जी जाने। ड्यूटी पर नहीं गए, और अगले दिन परीक्षित महाराज जी विराजो, अगले दिन टेंशन में पूरा दिन कटा, रात पूरी टेंशन में, महात्मा जी की सेवा ऐसे करी बेमन, और लगे रहे सेवारत। ऐसा नहीं कि छोड़ के चले गए, टेंशन में लेट गए, ऐसा नहीं किया, लगे रहे। और अगली सुबह पहुंचे तो किसी ने कुछ नहीं बोला। चक्कर क्या है, मैं कल आया नहीं, साहब ने कुछ नहीं बोला, साथ वालों ने भी नहीं पूछा कि कहाँ गए थे। तो उन्होंने रजिस्टर देखा, शायद मेरी प्रेजेंट लगा दी हो किसी ने, तो वहां देखा रजिस्टर में प्रेजेंटेशन लगी हुई, सिग्नेचर उन्हीं के। चक्कर क्या है, ऐसा तो नहीं है कुछ मजाक चल रहा हो मेरे साथ। तो अगले रेलवे स्टेशन पर फोन किया कि कल मैं आया था कि नहीं। अब अपने आप पे डाउट होने लगा कि मैं आया था कि नहीं। तो वहां किया तो वहां भी वही बात, अरे आए तो थे आप, कैसी बात कर रहे हो, नींद लिए कि नहीं, ढंग से सो लिए थे घर में कि नहीं। सोए तो थे, बड़ी बात थी। हम जब उन्हें चारों जहां जहां फोन किया भैया वहीं से वही एक उत्तर के आप आए थे, तब वो समझ गए। मैं घर थोड़ी सी संत की सेवा क्या कर दी, भगवान मेरी खातिर आकर के होम गार्ड भी बन गए। राजा बलि के दरवाजे पर होम गार्ड बने, तो क्या क्या नहीं करते, बस कोई भाव से मनाने वाला तो हो। यो कह में लोग हाथ देखने वाले, कोई विद्वान भी कह देता है कभी कभार कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जो राम जी की मर्जी है होगा वैसा ही, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। वह चाहे तो गार्ड की नौकरी करे, हमें न जाने क्या क्या करते हैं। केवल इतना ही नहीं, एक प्रत्यक्ष अपने सामने का भाव आपको बताऊं। बुद्ध विहार एक अंकल जी थे, जल बोर्ड में थे महाराज जी, वो जल बोर्ड में कथा सुनी, ठाकुर जी की लीलाएं, सेवा तो होती थी, मंदिर तो था, लेकिन कथा के प्रभाव से मन में और ज्यादा भाव उत्पन्न हो गया। ठाकुर जी पहले तो छोटे उनके यहाँ, फिर वो वृंदावन गई और बड़े ठाकुर जी भी आई होंगे 5-7 किलो के, खूब सेवा में पूरा परिवार लग गया। उनके बहन जी के पतिदेव थे जल बोर्ड में, वो शाम को थोड़ा सा सांसारी चीजें करते थे, मद्यपान वगैरह, सेवारत हो गए वो भी, उन्होंने भी सब छोड़ दिया, बस केवल ठाकुर जी की सेवा और गुणगान। कीर्तन में जावे, घर में कीर्तन करवावे, छठी भी मनावे, अष्टमी भी मनावे, सब मनावे। और ऐसा जुड़ाव हुआ उनका भगवान से कि एक बार पास में ही बैंक्वेट हॉल में शादी थी किसी खास की, और ठाकुर जी की सेवा में बहुत रहते थे। तो किसी ने कहा कि ठाकुर जी को साथ मत घुमाया कर, तो उन्होंने मर्यादा को रखते हुए पड़ोसन के घर कह दिया, बोले मैं आपके घर ठाकुर जी अपने विराजित करके जा रही हूँ, और आप मैं आ जाऊंगी 2-3 बजे तक वापस, और आप ध्यान रखना। अब बिना भोग लगाए चली गई शाम को भैया, चारों तरफ से बंद घर, ऊपर से कमरा बंद, ठाकुर जी टेढ़ी टांग करे पड़े, आंखें सफेद लाल, जिनके हृदय में भक्ति है कथा उन्हें समझ में आ गई। अब वो शादी में तो रही बहुत देर तक, लेकिन मन विचलित रहा, और घर जब आई वापस पड़ोसन के घर रात के 2 बजे उन्होंने जब खटखटाया, तो जगी और कमरा उनका खोल के देखा तो वहां टेढ़ी टांग वाला और टेढ़ो भयो करो। ठाकुर जी को बार बार अपनी ओर करें, ऐसा लगे कि मुख मोड़ रहे, बहुत रोई, और मुझे बताते हुए तो बहुत ज्यादा रोई। वो कह रही मुझे नहीं पता था, उस दिन से इतना विश्वास हुआ
कि उन्होंने दिल्ली वाला मकान खाली करके वृंदावन में वहाँ रुक्मणी बिहार में एक फ्लैट ले लो, वहीं राधे राधे करते हैं। रोजाना जाकर के सवेरे सवेरे गोपेश्वर भगवान के भी दर्शन करेंगे, अन्य अन्य जाकर के दर्शन करेंगे। फिर दिन में अपने दोनों पति पत्नी भीड़ भाड़ में नहीं, दोनों ही कीर्तन करते हैं और आनंद के साथ में उनका जीवन यापन हो रहा है। इसकी महिमा वो है, इसकी लीला वो है। एक बार जो समझ ले, एक बार वो अगर कृपा कर दे अपनी लीला को समझाने के लिए, कुछ आपको प्रेरित कर दे, फिर जीवन का रंग ढंग बदल जाता है। इतने कृपालु है भगवान की, यदि कोई एक बार भाव बना ले तो रीझ जाते हैं। दुनिया केला खावे, वो केला के छिलका खा जावे, ऐसे। सती जी उन्हीं भगवान की परीक्षा लेने को जा रही है, जबकि सती है। कैसे परीक्षा ली जाए भगवान की? तो विचार किया, इनकी पत्नी खो गई है सीता जी, क्यों ना उन्हीं का रूप बना लिया जाए। सीता जी का रूप बना करके भगवान राम के आगे आगे जा रही है। लक्ष्मण जी बोले, भैया भाभी। भगवान बोले, ये भाभी नहीं है। बोले, फिर? वैसी चरण पादुका, वैसे ही साड़ी। बोले, फिर भी ये नहीं है भाभी। फिर कौन है? बोले, ये है भाभी। मतलब ये भाभी नहीं है, समझ जाओगे थोड़ी देर बाद कौन है। भैया वैसी चरण में, वैसी चरण पादुका, वैसी साड़ी, सब कुछ तो वैसा ही है। बोले, फिर भी भाभी नहीं है। अच्छा लक्ष्मण जी और कुछ वर्णन नहीं कर रहे, बस चरण चरण पादुका, मतलब भाभी का कभी मुख नहीं देखते वह। भाभी को मां समान माना जाता है, मानना भी चाहिए, लेकिन अब तो भैया सब परंपरा बदल गई। कोई कह रहा है तो वो पुराने जमाने को है। वो भाभी माँ के तुल्य होती है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, होती है ना। पर आजकल मजाक बहुत हो है, भाभी देवर को रिश्ता हो तो मजाक होना ही होना, कोई जरूरी है। भगवान राम ने एक बार मां जानकी के चेहरे को देख करके चंद्रमा की उपमा दे दी। उस दिन से लखन लाल ने चंद्रमा को निहारना बंद कर दिया, ऐसा विद्वान जन कहते हैं। तो कितनी बड़ी मर्यादा रही होगी। भगवान राम ने एक खेल दिखाया और कहा सती जी को, कैसे वन में फिरो भोले, कहां पर गई? क्योंकि ये तो परीक्षा लेने आई। सती मैया समझ गई, पीछे मुड़ के देखा तो राम लक्ष्मण सीता, वापस सामने देखा तो राम लक्ष्मण सीता दाएं, राम लक्ष्मण सीता बाएं, राम लक्ष्मण सीता। अब तो आंखें बंद करके बैठ गई, चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता दिखाई देने लगे। और जब फिर आंख खोली तो ना वह राम है, न लक्ष्मण है, और ना अंतर ध्यान हो गए सब। अब क्या करें? भगवान शंकर पूछेंगे तो क्या बताऊंगा? उन्होंने कहा था ये अंतर्यामी है, मेरे इष्ट है, मैंने बात नहीं मानी, अब क्या करूंगी? तब वापस जाते जाते यह सब सोच रही है, पहुंच गई। भगवान शंकर ने एक ही प्रश्न किया, सती जी ले आई परीक्षा? हड़बड़ा गई, भोलेनाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने कहा है कि वो अंतर्यामी है तो होंगे। इसलिए कभी कभार अपने जो ज्येष्ठ, अपने परिवार के लोग समझा रहे हैं, बड़े समझा रहे हैं, पति समझा रहे हैं, तो बात को समझ लेना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि सबरी सही बात मानो, एक आध गलत मान लो, परिवार चलानो तो हाँ या ना तो बोलो। भाई सब व्यक्ति भगवान थोड़ी है, इंसान है। इंसान है तो गलती करेगा, ये संभव है। इंसान है, गलती होगी, लेकिन कभी कभार परिवार को सही ढंग से चलाने के लिए, सही कहते हैं जो जिनके हृदय में नम्र भाव है, विनम्रता है, घर को चलाने की भाव है, वह झुक जाते हैं, अक्सर मान लेते हैं एक गलत बात की, ताकि परिवार में शांति रहे। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अक्सर लोग मूर्ख ही होते हैं जो नहीं झुकते। सती जी ने कहा भोलेनाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं दी, आपने कहा कि वो अंतर्यामी है तो होंगे, मैं तो आप ही की तरह प्रणाम करके वापस आ गई। और भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, त्रिकालज्ञ, उन्होंने अंतर ध्यान होकर के देखा तो सती जी तो वहां सीता बनी पड़ी है। तब भगवान शंकर ने मन में संकल्प ले लिया, शिव संकल्प
कीन मन माही शिव संकल्प, कीन मन माही शिव संकल्प, कीन मन माही यह तन सती भेंट मोहे नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, आइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर ने माता सती को अपशब्द नहीं बोले। और आज क्या होता है, पत्नी कोई गलती कर दे तो अपशब्द बोलना शुरू करते हैं लोग, वह भी गलत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कथा कैसे सुनो, जोड़े के साथ में। कई बार माता ही आ जाती है तो वो अपने मतलब की बात तो सुन गई कि हमें क्या करना चाहिए, भाई उन्हें कौन समझावे होगा। एक जगह मैं ऐसे कह रहा था, पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, तो एक माता जी बीच में कुछ अपने धीरे धीरे बोल रही पड़ोसन पे, हम क्या करें सेवा। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा है वो, बोले सेवा करें, शाम को शराब पी के घर आते हैं तो मेरा तो मन नहीं करता सेवा का, मेरा तो ऐसा मन करता है कैसा, हाथ में ले ले डंडा, वैसी बोली भरे पांडाल में। तो उन पतियों को भी तो समझना पड़ेगा। इसलिए कथा कैसे सुनी जाए, जोड़े से, ताकि दोनों बात समझ पाए। सती जी ने गलती की कि भगवान शंकर की बात नहीं मानी, और भगवान शंकर से ये सीखना चाहिए कि पत्नी यदि गलती कर दे तो उसे अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, उसे पीटना नहीं चाहिए। आजकल ट्रेंड चल रहा है, हाथ उठा देते यूं ही लोग, लेकिन कभी भी पत्नी पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। फिर क्या करें, बर्दाश्त करते रहे, ऐसा भी नहीं करना है। फिर क्या करें, उपाय भगवान शंकर बता रहे हैं। क्या किया था भगवान शंकर ने, शिव संकल्प, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट मोहे नाही। बोला नहीं, मुझसे अपमानित नहीं किया, और अपराध तो बहुत बड़ा था। भगवान राम की परीक्षा लेने चली गई, इसीलिए मन में संकल्प कर लिया, हे सती, आपने मेरी माता जानकी का रूप धारण किया है, आपने अविश्वास उत्पन्न किया है। जिस परिवार में अविश्वास की खटाई घुल जाए, एक संत कहते थे, पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जैसे मानो खौलता हुआ दूध। क्या खौलता हुआ दूध, यदि खौलते हुए दूध में खटाई गिर जाए अविश्वास की, तब क्या होगा, क्या होगा, फटे पनीर बन जाए। अब उस फटे फटाए पनीर में, दूध में खूब मथनी घुमाओ, क्या वो पहले के जैसा दूध होगा, नहीं होगा। रहीमदास जी का दुआ है नहीं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से पुण्य ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए अविश्वास की खटाई ना गिर जाए, ध्यान रखना चाहिए इस बात का। लेकिन यहाँ तो गिर गई, भगवान शंकर ने बोलना बंद कर दिया। पति देव रूठ जाए तो कैसे मनाने चाहिए, तरीका आता है कि बताऊं, है तरीका माता सती को नहीं आता, बार बार प्रयत्न बता दूं ना है, पता तो सब है पर हरी मैया दर्द से लग रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सती जी को तरीका नहीं आता, पति रूठ जाए, परिवार में कोई भी रूठे, सबसे पहली बात यह है कि अपने क्रोध पर अंकुश लगाना सीखे।
कई बार बहसाभासी में लड़ाई होती है, अधिक हो जाती है। एक यदि कोई लग रहा है क्रोध में तो दूसरा शांत रहे, संभावित है लड़ाई शांत हो जाएगी। कभी एक कोई मुंह पे उंगली रख ले, कोई कभी दूसरा रख ले, परिवार सही चलता है। भगवान शंकर ने कहा सती जी आपने मेरी माता जानकी का रूप धारण किया, इसलिए अब तो आपके शरीर में माता दिखाई पड़ती है, और माँ को वामंग नहीं बिठा सकते। माँ तो सदैव पूजनीय है, इसलिए अब तुम सामने बैठो, मैं तुम्हें भगवान की कथा श्रवण करवाऊंगा। भगवान शंकर ने कथा श्रवण करवाई और बहुत लंबी समाधि 87,000 वर्ष तक। अंत में एक अवसर माता सती को मिला, आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे हैं। विमान माता सती ने देखा और भगवान शंकर से पूछा, हे भोलेनाथ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उसी यज्ञ में शामिल होने के लिए ये सभी विमान जा रहे हैं, सभी देवी देवता गढ़ जा रहे हैं। सती जी ने कहा भोलेनाथ हमारे पिता के यहाँ हवन है और हमें नहीं बुलाया, क्यों? तो भगवान शंकर ने सारा वृतांत तो सुनाया। भगवान शंकर ने कहा एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को जब प्रजापति बना दिया तो दक्ष ने कहा था, बोले ब्रह्मदेव हमें आपने प्रजापति तो बना दिया लेकिन हमारा कोई मान सम्मान तो है नहीं, मैं कोई जानता नहीं। तो सम्मान समारोह रख करके एक हवन का आयोजन किया और उस हवन में सभी देवी देवता गण पधारे। भगवान शंकर भी गए थे। और भगवान शंकर कैसे खाली समय मिल जाए तो कुछ और थोड़ी करते हैं, वो तो केवल राम नाम का सुमरन भगवान का ध्यान करते। बस आसन पर बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि मन में आया भजन शुरू हो जाए, तो भजन शुरू हो गया। और भजन ऐसा शुरू हुआ कि समाधि में पहुंच गए, ध्यान में पहुंच गए। फिर क्या, राजा दक्ष आए और उन्हें देख करके सारे देवी देवता खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर ध्यान में थे, वो खड़े नहीं हुए। तो राजा दक्ष ने देखा सब खड़े हैं मेरे सम्मान में, लेकिन मेरा खुद का जमाई नहीं खड़ा। उसी समय से मुझे अपना वैरी मानने लगे, अपना विद्रोही मानने लगे। और सती जी हमें निमंत्रण नहीं दिया। सती जी बोली भोलेनाथ बेटी के दो ही घर होते हैं, बेटी या तो आप घर या बेटी। कितने घर होते हैं बेटी के? कितने? अब मत कहना कि बेटी का कोई घर नहीं है। बेटी के एक नहीं दो घर होते हैं। सबसे पहला घर अपने पति का, दूसरा बाप पिता का घर। सबसे पहला पति का घर, यदि कोई ज्यादा ही बात बिगड़ जाए तो दूसरा घर होता है पिता का। सती जी बोली भोलेनाथ मैं तो उनकी बेटी हूं, मेरे पिता हैं, मैं तो जरूर जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा सती जी प्रीत नहीं आदर नहीं, नैनन नाहि सने सने, रही मन वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे जहाँ प्रेम ना हो, आदर ना हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। चाहे सोने की बरसात क्यों ना हो रही हो, हीरा मोती जवाहरात क्यों ना बरस रहे हो, ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहिए। सती जी बोली भोलेनाथ मैं तो जरूर जाऊंगी। भगवान शंकर समझ गए सही बात पर कोई यदि विश्वास ना करे तो फिर उसको समझाना
नहीं चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जय हो। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। मान सम्मान ना हो उस जगह जाने का क्या लाभ। आचार्य जी बता रहे हैं और यहाँ भगवान शंकर समझा रहे हैं सभी जी मत जाओ। अब एक बात हम आप सबके लिए, यदि कोई सही बात पर विश्वास ना करे, आप बता रहे हो भाई साहब इधर गली में होके मत जाओ आगे बंद है, आपको पता है आपने बताया, वो के नहीं तुम्हें क्या मतलब हम कहीं भी होके जाए, फिर क्या करना है, दोबारा नहीं समझाना, बिल्कुल जाओ भैया शौक से जाओ तुम्हारी मर्जी। ऐसा भी नहीं करना, वो कहते हैं ना कोई गिरी पर रहो हो कुआ की पार पे खड़े है कि गिरोई जा रहे हो तो वहां लात और मार दो, ऐसा ना करो। ना माने भैया तेरी मर्जी। क्यों? जाको प्रभु दुख दारुण दे ताकि मति पहली हरे। जिसको भगवान दुख देते हैं पहले ही बुद्धि का हरण कर लेते हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है तब पहले विवेक मर जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और जहाँ पर कृपा राम की हुई था पर कृपा करे सब कोई। अब तो भगवान शंकर समझ गए और फिर क्या किया, दो गणों को साथ में भेज दिया, जैसी मर्जी तुम्हारी सती जी जाओ। चली है पिता भवन की गोद। पिता भवन में पहुंची तो सबसे पहले कौन मिला? प्रेम से भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। प्रेम से कौन मिला? माँ। बहनों ने तो मजाक और बनाया। अच्छा, माँ बाप में यही अंतर होता है। होता है क्या? इनके नाम में ही अंतर है। बोल के देखो एक बार, बोलियो माँ, जोर से कुर्सी गा रहे हो, बोल के देखो माँ। अच्छा बोला नहीं कभी माँ? यहाँ बैठ के शर्म लग रही है। बोलो बोलो माँ।
अब बोला बाप, अंतर समझ में आ गया। जिसके सामने मुंह खुल जाए वो है माँ, और जिसके सामने बंद रह जाए वो है पिता। जिनका थोड़ा आदर एक्स्ट्रा करना होता है वो है पिता। लेकिन माँ, बेटा यंग होता है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर फुंसी कहीं और निकल आवे तो बाप को ना दिखावे वो, और माँ को दिखाने में टाइम नहीं लगाएगा। मम्मी देखना ये क्या हो गया मेरे, ये होती है माँ। तो माँ हृदय से लगा करके बहुत रोई। बहनों ने मजाक बनाया। अच्छा मजाक बनाया, कैसे बनाया मजाक? छोटा मोटा हंसना मजाक नहीं होता बेटा। छोटा मोटा किसी को देख करके मुस्कुराना ठीक नहीं है।